नशे की लत से उबरने का मतलब सिर्फ नशा छोड़ना नहीं है। इसका मतलब है एक ऐसा जीवन बनाना जो लंबे समय तक संयमित रहे। जीवन शैली में बदलाव रिकवरी को बनाए रखने और दोबारा लत लगने से रोकने में अहम भूमिका निभाते हैं। स्वस्थ दिनचर्या बनाने, अपने आसपास सहायता रखने और अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखने पर ध्यान केंद्रित करके आप रिकवरी में एक संतुष्ट जीवन के लिए एक मजबूत आधार बना सकते हैं। ये वीडियो हमारे अद्भुत प्रायोजकों की बदौलत संभव हो पाए हैं। इंट्रोड्यूसर ऐप पर किसी भी चीज के लिए किसी से भी मिले, चाहे आप दोस्त, रोमांस या कुछ और ढूंढ रहे हों, इंट्रोड्यूसर आपके लिए है। आज ही मुफ्त डाउनलोड करें। एक आभासी स्वर्ग और वैश्विक समुदाय में एक नए स्वर्ग और एक नई पृथ्वी का अनुभव करें। चर्च कभी ऐसा नहीं दिखता था। आपका योगदान पृथ्वी 2.0 को जीवंत कर सकता है। अंत में, अगर आप इन वीडियो को बिना विज्ञापनों के देखना पसंद करते हैं, तो हैप्पी ऐप पर हमारे मानसिक स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं। विवरण में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। दीर्घकालिक रिकवरी में सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक ठोस समर्थन प्रणाली का होना है। अपने आप को ऐसे लोगों के साथ घेरें जो आपकी यात्रा को समझते हैं और आपको सफल होते देखना चाहते हैं। इससे बहुत फर्क पड़ सकता है। सहायता प्रणाली के घटक, मित्र और परिवार, प्रियजन भावनात्मक समर्थन दे सकते हैं, आपको जवाबदेह बने रहने में मदद कर सकते हैं और प्रोत्साहन प्रदान कर सकते हैं। अपनी ज़रूरतों और सीमाओं के बारे में उन्हें बताना ज़रूरी है ताकि वे सही तरीके से आपका समर्थन कर सकें। सहकर्मी सहायता समूह, एल्कोहलिक्स एनोनिमस, नारकोटिक्स एनोनिमस, एनए या स्मार्ट रिकवरी जैसे समूह ऐसे लोगों का समुदाय प्रदान करते हैं जो नशे की चुनौतियों को प्रत्यक्ष रूप से समझते हैं। नियमित रूप से बैठकों में भाग लेने से आपको जुड़े रहने और प्रेरित रहने में मदद मिल सकती है। शांत दोस्त, नए सामाजिक दायरे ढूंढना या शांत दोस्तों के साथ फिर से जुड़ना एक स्वस्थ, मादक द्रव्य मुक्त वातावरण प्रदान कर सकता है। ऐसे लोगों की तलाश करें जो आपकी नई रुचियों और मूल्यों को साझा करते हों। उदाहरण, साप्ताहिक एए मीटिंग में भाग लेने से आपको अपनी प्रगति, संघर्ष और जीत को उन लोगों के साथ साझा करने का मौका मिलता है जो इसी तरह के अनुभवों से गुजरे हैं। यह समुदाय की भावना पैदा करने में मदद करता है और अलगाव की भावना को कम करता है। लत अक्सर समय और ऊर्जा लेती है, इसलिए जब आप इसे छोड़ते हैं, तो उस जगह को स्वस्थ गतिविधियों और आदतों से भरना महत्वपूर्ण है। एक नई दिनचर्या बनाने से आपको ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है और आपके दिन को संरचना मिलती है। नई आदतें बनाने के चरण, ट्रिगर्स की पहचान करें। दिन के उन स्थितियों या समय को पहचानें जब आप नशे की लत वाले व्यवहार में लिप्त होते थे। उन क्षणों को स्वस्थ गतिविधियों से बदलें। एक शेड्यूल बनाएं। अपने दिन की योजना उद्देश्यपूर्ण गतिविधियों जैसे काम, शौक, व्यायाम या प्रियजनों के साथ बिताए समय के साथ बनाएं। एक संरचित दिन होने से बोरियत और पुरानी आदतों में वापस जाने का प्रलोभन कम हो सकता है। छोटी शुरुआत करें। एक बार में सब कुछ बदलने की कोशिश करके खुद को परेशान न करें। एक नई सकारात्मक आदत जोड़कर शुरुआत करें, जैसे सुबह की सैर या सोने से पहले जर्नलिंग, और धीरे-धीरे इसे आगे बढ़ाएं। उदाहरण, अगर आप शाम को शराब पीते थे, तो उस समय को पढ़ने, जिम जाने या स्वस्थ डिनर बनाने जैसी गतिविधि से बदलें। समय के साथ, ये नई आदतें आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाएंगी और आपको सही रास्ते पर बने रहने में मदद करेंगी। अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना रिकवरी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक स्वस्थ शरीर एक स्वस्थ दिमाग का समर्थन करता है और सकारात्मक शारीरिक आदतें बनाने से तनाव और लालसा को कम करने में मदद मिल सकती है। आहार,
संतुलित आहार खाने से आपके शरीर को नशे की लत से होने वाले नुकसान से उबरने के लिए आवश्यक पोषक तत्व मिलते हैं। फलों, सब्जियों, लीन प्रोटीन और साबुत अनाज जैसे संपूर्ण खाद्य पदार्थों पर ध्यान दें। हाइड्रेटेड रहें। भरपूर पानी पीने से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने और आपके शरीर को अच्छी तरह से काम करने में मदद मिलती है। नींद, भावनात्मक स्थिरता और मानसिक स्पष्टता के लिए पर्याप्त आराम करना महत्वपूर्ण है। हर दिन एक ही समय पर बिस्तर पर जाकर और जागकर एक नियमित नींद की दिनचर्या बनाएं। अपनी नींद की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए सोने के समय के करीब कैफीन या स्क्रीन टाइम से बचें। व्यायाम, नियमित शारीरिक गतिविधि एंडोर्फिन जारी करती है, जो मूड को बेहतर बनाती है और तनाव को कम करती है। व्यायाम दैनिक सैर करने, योग का अभ्यास करने या फिटनेस क्लास में शामिल होने जितना आसान हो सकता है। उदाहरण, अपने दिन की शुरुआत 30 मिनट की सैर या योग सत्र से करें, पूरे दिन संतुलित भोजन करें और नियमित नींद की दिनचर्या का पालन करें। ये अभ्यास आपको अधिक ऊर्जावान महसूस करने में मदद करेंगे और दोबारा लत लगने की संभावना को कम करेंगे। जर्नलिंग आत्मचिंतन और रिकवरी में अपनी प्रगति को ट्रैक करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। यह आपको भावनाओं को संसाधित करने, लक्ष्य निर्धारित करने और बिना किसी निर्णय के अपने अनुभवों पर चिंतन करने में मदद करता है। जर्नलिंग रिकवरी में कैसे सहायता करती है? अपनी प्रगति को ट्रैक करें। अपनी रिकवरी से संबंधित अपने दैनिक अनुभवों, विचारों और भावनाओं के बारे में लिखें। समय के साथ आप देख पाएंगे कि आप कितनी दूर आ गए हैं। पैटर्न की पहचान करें। जर्नलिंग आपको ट्रिगर्स, चुनौतियों या भावनात्मक पैटर्न को पहचानने में मदद कर सकती है जो लालसा को जन्म दे सकते हैं। यह जागरूकता आपको उन क्षणों को प्रबंधित करने के लिए रणनीति विकसित करने की अनुमति देती है। इरादे तय करें। अपनी रिकवरी यात्रा के लिए लक्ष्य और इरादे तय करने के लिए अपनी जर्नल का उपयोग करें। चाहे वह अगले 24 घंटों तक शांत रहना हो या कृतज्ञता का अभ्यास करना हो, स्पष्ट इरादे तय करने से आप केंद्रित रहते हैं। आत्मचिंतन अभ्यास। कृतज्ञता जर्नलिंग। हर दिन 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह सरल अभ्यास आपका ध्यान आपके जीवन के सकारात्मक पहलुओं की ओर मोड़ता है और आपके मूड को बेहतर बना सकता है। लक्ष्य निर्धारण। अपनी रिकवरी के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक लक्ष्य निर्धारित करें। आप क्या हासिल करना चाहते हैं? यह क्यों महत्वपूर्ण है और इसे प्राप्त करने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे? इसके बारे में लिखें। उदाहरण, हर सुबह 10 मिनट के लिए जर्नलिंग करके शुरू करें। अपनी प्रगति पर विचार करें और दिन के लिए इरादे तय करें। शाम को अपने सामने आई किसी भी चुनौती और आपने उनसे कैसे निपटा, इसे लिख लें। यह अभ्यास आपको सचेत रहने और अपनी रिकवरी पर नियंत्रण रखने में मदद करता है। ये वीडियो हमारे अद्भुत प्रायोजकों की बदौलत संभव हो पाए हैं। इंट्रोड्यूसर ऐप पर किसी भी चीज के लिए किसी से भी मिले। चाहे आप दोस्त, रोमांस या कुछ और ढूंढ रहे हों, इंट्रोड्यूसर आपके लिए है। आज ही मुफ्त डाउनलोड करें। एक आभासी स्वर्ग और वैश्विक समुदाय में एक नए स्वर्ग और एक नई पृथ्वी का अनुभव करें। चर्च कभी ऐसा नहीं दिखता था। आपका योगदान पृथ्वी 2.0 को जीवंत कर सकता है। अंत में, अगर आप इन वीडियो को बिना विज्ञापनों के देखना पसंद करते हैं, तो हैप्पी ऐप पर हमारे मानसिक स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं। विवरण में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। अंत में, हालांकि यह कोर्स आपके लिए मुफ्त था, लेकिन इसे आप तक पहुंचाना मुफ्त नहीं था। कृपया इन कोर्स को दुनिया भर में सबसे ज्यादा जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने में मदद करने के लिए एक छोटा सा दान देने पर विचार करें। लिंक विवरण में है। अगले पाठ में मिलते हैं।